खोला था जापानीज़ आर्टिस्ट ने, जिनका नाम था इसायो ताकाहाता और हायाओ मियाज़ाकी। ये दोनों जो आर्टिस्ट थे ये स्केचेस बनाते थे सब लोगों के। तो धीरे धीरे ये जब फेमस हुए तब इन लोगों ने एक कंपनी खोल ली जिसका नाम है गिबली स्टूडियो। अब इनका काम क्या होता था, जो रियल फ़ोटो होती थी उसको देख के, या जो कोई रियल बंदा है जो सामने बैठा हुआ है उसको देख के उसका स्केच तैयार करना। तो ऐसे करके ये फेमस हुए थे और इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया है। बहुत सारी मूवीज़ इन लोगों ने बनाई है, एनिमेटेड मूवीज़, जिसका कुछ नाम था जैसे कि द कैसल इन द स्काई, द कैट रिटर्न्स, पोन्यो, पॉम्पोको और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी। मतलब टोटल 22 से भी ज़्यादा मूवीज़ थी जो इन लोगों ने क्रिएट की थी। अब पहले के टाइम में एनिमेशन कैसे होता था, सिंपल एक पेपर में फ्रेम बाय फ्रेम उस चीज़ को स्केच बनाया जाता था। मतलब पेंसिल और जो वो पेपर होता है, रबर होता है, उसको यूज़ करके स्केच बनाया जाता था। लेकिन अभी जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इन चीज़ों को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट उसको पूरा कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि एआई बहुत सारे लोगों का जॉब भी खा गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो चैट जीपीटी है उसका जो यूज़र गाइडलाइन अगर आप कभी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अगर आप कोई इस सर्विसेज को अवेल करते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन ग्रांट कर देते हो चैट जीपीटी को कि वो आपका गैलरी यूज़ कर सके, फ़ोन यूज़ कर सके, माइक्रोफोन, कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें वो आपका यूज़ कर सके। ठीक है। तो जो ओपन एआई है ये थ्रेट तो है ही है, मतलब सोसाइटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एआई से रिलेटेड जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं उनको बहुत तगड़े तगड़े फाइन्स भी उनको देने पड़े हैं पास्ट में और अभी प्रेजेंटली भी। जैसे कि अमेरिकन एआई स्टार्टअप एक कंपनी थी जिसका नाम था क्लियरव्यू। अब ये जो कंपनी थी ये क्या करती थी, इलीगल तरीके से सब यूज़र्स के जो डेटा होते हैं, जो फेशियल रिकग्निशन वाले डेटा होते हैं, उसको अपने पास स्टोर करता था। तो डच वॉचडॉग करके एक कंपनी थी जिसने $33.7 मिलियन का इसके ऊपर फाइन लगाया था। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक एआई कंपनी थी जिसका नाम था आउटर बॉक्स, जो सब लोगों के फेशियल रिकग्निशन, ड्राइविंग लाइसेंस, सिग्नेचर, क्लब मेंबरशिप, एड्रेस, बर्थडे, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का डेटा जो है अपने पास स्टोर रखती थी। फिर जो आप एप्पल की घड़ी पहनते हो अपने हाथ में, तो वो क्या करता है, डे बाय डे आपका जो हेल्थ है वो मेजर करता है, जो आपका बीपी, शुगर लेवल्स है, ये सारी चीज़ें मेजर करता है। पर साथ ही साथ ऐसी जो एप्लीकेशन होती है ना, वो आपका प्राइवेट डेटा जो है वो लीक करती है। जैसे कि फ्लो हेल्थ एप्लीकेशन नाम की एक